Hello everyone, welcome to Career Kick. My name is Harshit Sharma and this is the third video of AKTU College Review playlist. इस playlist में हम AKTU से affiliated top private engineering colleges को review कर रहे हैं और ये वीडियो है गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पर। इस प्लेलिस्ट की दो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं और वो वीडियोस थी JSS नोएडा और AKG EC पर। आप आई बटन पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। सो दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज और ये वीडियो होने वाली है गलगोटियास कॉलेज पर। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं गलगोटियास कॉलेज में कोर्सेज कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं, फीस स्ट्रक्चर कैसा है गलगोटियास कॉलेज का, एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है इस कॉलेज में, कट ऑफ कितनी जाती है और एट लास्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, Galgotias College of Engineering and Technology. It was established in 1998 और ये लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा में। काफ़ी एक प्राइम लोकेशन है किसी कॉलेज के होने की, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर मिलता है। गलगोटियास कॉलेज ऑब्वियसली AKTU के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ही काउंट होता है। हम इसे रिव्यू कर रहे हैं नंबर 3 पर। अब बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं गलगोटियास कॉलेज में हमारे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर CSE डिपार्टमेंट के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। अपार्ट फ्रॉम द CSE ब्रांच तो यहाँ है ही, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हर कॉलेज में होती है और हर एक बीटेक की स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ही होती है। गलगोटियास कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अलावा CSE डिपार्टमेंट 6 और स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस प्रोवाइड कराता है आपके पढ़ने के लिए। सो फर्स्ट इज CSE स्पेशलाइजेशन विद AI, तो हम इसे कह सकते हैं CSE AI। अगेन एक और स्पेशलाइजेशन है डेटा साइंस, तो यहाँ पर ये ब्रांच है CSE विद स्पेशलाइजेशन ऑफ डेटा साइंस। फिर आती है हमारी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI ML, तो ये हमारी स्पेशलाइजेशन है AI और ML की। फिर हमारे पास दो ब्रांचेज आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI ML और AIDS। AIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और AIDS यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। यहाँ पर एक और ब्रांच अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन CSD। हालांकि इस ब्रांच को स्टूडेंट्स काफ़ी कम प्रीफर करते हैं, बट स्टिल कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन भी गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज ब्रांचेस फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट्स हैं और वो भी अपनी अपनी ब्रांचेस यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, EEE जिसे हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशनल इंजीनियरिंग भी यहाँ प्रेजेंट है। कोर वाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग भी यहाँ पर प्रेजेंट है। बट अगेन जैसे बाकी के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं तो वहाँ पर ऐसी लोअर ब्रांचेस, कोर ब्रांचेस जैसे कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इनका प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता। सो ये ब्रांच स्टूडेंट्स कम प्रेफर करते हैं। अगेन अब बात करते हैं यार गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फीस स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर आपको कितनी फीस देनी होती है। सो अभी तक हमने दो कॉलेजेस रिव्यू करे हैं AKTU के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट से, और गलगोटियास कॉलेज की फीस उन दोनों कॉलेजेस से कम है। यहाँ पर आपको ट्यूशन फीस देनी होती है 1,10,000 रुपीज़ पर ईयर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी फीस और रजिस्ट्रेशन फीस होती है, प्लस अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हैं तो हॉस्टल चार्जेस ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा देने होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हॉस्टल्स की, तो देख लेते हैं यार यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से हॉस्टल्स प्रेजेंट हैं और हॉस्टल की फीस क्या है। सो गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हमारे पास इन कैंपस ही बॉयज़ हॉस्टल भी अवेलेबल है और गर्ल्स हॉस्टल भी अवेलेबल है। दोनों में नॉन AC और AC रूम्स हैं। आप ये टेबल देख सकते हो और ये टेबल का सोर्स मैं बता दूं, ये हमने गलगोटियास कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाया है। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इन कैंपस गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है। सो डबल सीटर AC रूम, इसमें आपकी हॉस्टल फीस है 19,000 पर मंथ, और डबल सीटर नॉन AC रूम, इसमें हॉस्टल फीस है 15,500। ये था गर्ल्स के लिए। और यहाँ पर इन कैंपस ही बॉयज़ हॉस्टल भी अवेलेबल है। सो यहाँ पर सिंगल ऑक्यूपेंसी और डबल ऑक्यूपेंसी बॉयज़ के लिए अब रूम्स अवेलेबल हैं और AC और नॉन AC टाइप के हैं। तो सिंगल सीटर AC रूम 15,000 रुपीज़ पर मंथ, सिंगल सीटर नॉन AC रूम ये पड़ता है आपका 10,000 रुपीज़ पर मंथ का, और डबल ऑक्यूपेंसी नॉन AC रूम ये है आपका 9,000 रुपीज़ पर मंथ। सो दैट वाज अबाउट हॉस्टल्स। अब देखते हैं यार गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एडमिशन प्रोसेस क्या है।
एडमिशन कैसे आप ले सकते हैं GCET में। सो ऑब्वियसली यहाँ पर एडमिशन के 2 मोड्स हमारे अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज UPSEE काउंसलिंग और सेकेंड इज मैनेजमेंट कोटा। UPSEE काउंसलिंग, जिसे हम AKTU काउंसलिंग भी बोलते हैं, इसमें हमारा JEE मेंस का स्कोर एक्सेप्ट होता है और उसी की कट ऑफ के थ्रू यहाँ पर काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट होता है। UPSEE काउंसलिंग जोसा काउंसलिंग से थोड़ी अलग होती है, इसके फॉर्म्स वगैरह भी अलग ही होते हैं और इसे AKTU कंडक्ट कराता है, AKTU से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए। अगर आपने JEE मेंस दिया है तो आप कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग के प्रोसीजर के थ्रू ही जाएं। बट अगर आपने JEE मेंस नहीं दिया है और आप अभी 12th करके निकले हैं और आपके पास अपनी केवल बोर्ड परसेंटेज है, सो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा सकते हैं। बट मैनेजमेंट कोटा वाला वे प्रिफरेबल नहीं होता है किसी भी कॉलेज के लिए। जितनी सीट्स काउंसलिंग के थ्रू फिल हो जाती हैं और जो बची हुई वैकेंट सीट्स हैं उन्हें मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पर भरा जाता है। सो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर कॉलेज से डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ता है। कॉलेज अपनी वेबसाइट पर फॉर्म वगैरह निकालते हैं तो उसे आप फिल करके अपनी 12th की परसेंटेज के हिसाब से आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एक और चीज़ है यार, स्कॉलरशिप, जिसकी वजह से मैनेजमेंट कोटा प्रीफर्ड नहीं है। जो यूपी स्कॉलरशिप मिलती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वो केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है जो काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। सो मैनेजमेंट कोटा वालों को स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ये बात का भी ध्यान रखना एडमिशन लेते हुए। तो यार अब बात करते हैं हम कट ऑफ्स की। तो जो डेटा आप इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे हो वो डेटा मैंने लिया है AKTU काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से और ये डेटा है पिछले साल की राउंड 3 जनरल कैटेगरी का। सो आपको जैसा कि पता है कट ऑफ्स की लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी होती है और वीडियो में उसे एनालाइज करना ऑन स्क्रीन काफ़ी मुश्किल काम है। सो यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ उठा ली है राउंड 3 का जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स। तो आप सारी ब्रांचेस के लिए कट ऑफ्स देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ही गई है क्योंकि वो हर बच्चे की प्रीफर्ड ब्रांच रहती है। यहाँ पर हमारे पास CSE के लिए ऑल इंडिया रैंक क्लोजिंग रैंक है 75,000 है क्लोजिंग रैंक CSE के लिए। और फिर बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो इनकी ब्रांच है उसके लिए 98,000 है। और डेटा साइंस वाली ब्रांच से हमारी जो रैंक है वो 1 लाख के ऊपर चली गई है। तो डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AIDS, AI/ML, इन सब की क्लोजिंग रैंक जो है 1 लाख से ऊपर है। और आप जैसा देख सकते हो कि ये कोर ब्रांचेस हैं, यहाँ पर नीचे 4 हमारी मेंशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। इनकी कट ऑफ्स काफ़ी हाई है, 4 लाख है, 4.6 लाख है, 5 लाख है और सिविल इंजीनियरिंग की सबसे हाई कट ऑफ है 8,27,000। इतनी लो रैंक तक भी कॉलेज एडमिशन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यार बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो इस कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा एवरेज सा ही पैकेज है। तो एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो वो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज की तरह 5 LPA है और CSE का एवरेज हमारा 6 LPA है। अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो फिर वो बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। वो हाईएस्ट पैकेज है यहाँ पर 32 LPA का। So yeah, that was it for Galgotia's College of Engineering and Technology। और अगर आपको AKTU से affiliated टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के और रिव्यूज देखने हैं, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम और भी कॉलेजेस को रिव्यू करने वाले हैं यहाँ। वन मोर थिंग, अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हमारा फ्री काउंसलिंग गाइडेंस फॉर्म फिल कर सकते हो। आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स आपको खुद रीच आउट कर लेंगे आपकी क्वेरी लेने के लिए। Thanks for watching again.